योग आयुर्वेद में पुनः स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे आक के पौधे के बारे में। आक का पौधा शुष्क या ऊसर ऊंची भूमि में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलता है। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा ये मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में भी इसका गणना उपविषों में की गई है। इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर जा सकता है। इसके विपरीत यदि इस आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर्वैद्य की निगरानी में किया जाए तो ये अनेक रोगों में इसका बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है, हर भाग उपयोगी है। यह सूर्य के समान क्षीण तेजस्विनी और पारे के समान उत्तम और दिव्य रसायन धर्म वाला है। कहीं कहीं इसे वनस्पति को परद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस आक को अन्य भाषाओं में अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको अर्क या तालू फल क्षीरपर्णा, अंग्रेजी में मदार, हिंदी में अकवन, आक, मदार, गुजराती में आंकड़ों, पंजाबी में आक आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आक का पौधा बहुवर्षीय या शाखा युक्त पौधा होता है। ये 4 से 12 फीट ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते कोमल और धूसर होती हैं। इस पौधे का रंग रुई के तरह भुनी हुई सफ़ेद रोमों में दिखाई देता है। इसके पत्ते की लंबाई 4 से 6 इंच लंबे और 1 से 3 इंच चौड़े हृदय आकार होती हैं। इसके पुष्प गुच्छों में सफ़ेद और लाल बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल 2 से 3 इंच लंबे, 1 से 2 इंच चौड़े अंडाकार और इसके बीजों में कुछ मुड़े हुए होने के कारण इसके तोते जैसी चोंच होती है, इसलिए इन्हें शुक फल भी कहते हैं। फल के भीतर छोटे छोटे भूरे रंग के बीज होते हैं। अभी ये कच्चे हैं, इसलिए अभी सफ़ेद रंग के दिख रहे हैं, जो रुई जैसे मुलायम रेशेदार आपस में चिपके होते हैं। इसके पक जाने पर ये फल फट जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं और बाद में ये जगह जगह फैल जाते हैं और पुनः पौधा उत्पन्न हो जाता है। आक का संपूर्ण पौधा एक प्रकार से दूध में या चरपरे रस से भरपूर होता है। इसको आप कहीं भी तोड़िए, इसमें दूध निकलता है। अगर आप दुनिया भर की औषधियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मुंह की झाइयाँ होने पर आप हल्दी के 3 ग्राम चूर्णों को आक के दूध में करीब 5 से 7 बूंद व गुलाब जल में घोटकर आँखों को बचाकर आप झाइयों वाले स्थान पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो त्वचा है साफ और चमकदार हो जाती है। कान दर्द होने पर आप इसके पीले पके हुए बिना छेद वाले पत्तों को घी लगाकर अग्नि में तपाकर उसका रस कान में 2 बूंद डाल देते हैं तो कान दर्द में लाभ हो जाता है। माइग्रेन या अधशिशी के दर्द में आप इसके पीले पड़े पत्ते, आप इन पीले पत्तों का रस 1 से 2 बूंद आप नश्य करते हैं तो देखेंगे अधशिशी में लाभ हो जाता है। हिलते हुए दांत पर आक का दूध लगाकर उसे सरलता से आप निकाल सकते हैं। खांसी या श्वास संबंधी बीमारियों में आप इसके पुराने से पुराने आक की जड़ को छाया में सुखाकर इसकी भस्म कर लें और इसके 1 से 2 ग्राम राख को आप शहद या पान में रखकर खाते हैं तो आपकी काश और श्वास में काफ़ी लाभ हो जाता है। रक्त अतिसार होने पर आप छाया में सूखे हुए या महीन पीसकर कपट छान किए हुए अर्क या मदार की जड़ की छाल को ठंडे जल के साथ 50 से 125 मिलीलीटर खिला देते हैं तो उससे आपको लाभ हो जाता है। पीलिया होने पर आप इसके कोमल पत्ते 1 नग सुबह खाली पेट पान में रखकर खिला देते हैं 4 से 5 दिन तो आपकी कमला या पीलिया ठीक हो जाती है। योनि रोग में आप योनि को सुदृढ़ एवं टाइट करने के लिए आप आक की जड़ का चूर्ण और भगर्रे के रस में करीब 2 से 3 बार अच्छी तरह खरल करें और मटर के बराबर आप गोलियां बना लें।
एक गोलियां सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करते हैं तो योनि टाइट होती है और इससे मासिक धर्म भी ठीक आने लगता है। जिससे रक्त प्रदर की समस्या हो वो इसका सेवन ना करें। गठिया या आम बात होने पर आप आक के पत्तों को 2 से 4 पत्तों को तोड़कर इसकी पोटली बना लें और घी लगाकर तवे पे गरम करके सेक करते हैं तो उससे आराम होता है। और सेकने के बाद आप इसके पत्तों को घी चिपड़कर बांधते हैं जोड़ों के दर्द में तो वहाँ भी आराम मिल जाता है। दाद होने पर आप इस आक का संवाहक दूध और शहद मिलाकर आप इस दाद पर लगा देते हैं तो दाद जल्दी ठीक हो जाता है। सफ़ेद कुष्ठ होने पर आप आक के 20 मिलीलीटर दूध के साथ 50 ग्राम बावची और आधा ग्राम हड़ताल के चूर्ण को पीसकर लेप कर देते हैं तो आपके लुकोड्रम या सफ़ेद कुष्ठ में लाभ होता है। नसों का सुन्नपन या सुन्नता होने पर आप इस आक के 8 से 10 पत्तों को 250 ग्राम तेल में तलकर तेल की मालिश करने से आपके अंग की सुन्नता या सूजन या सुन्नपना ख़त्म हो जाता है। छोटों बच्चों को जिन्हें कफ सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो उनको कोई दवा नहीं दी जा सकती। उन शिशुओं को या छोटे बच्चों को आप इस आग की रुई के भरे तकिए में लिटाने से उन बालकों को सर्दी जुखाम दूर हो जाती है। तो इस आग का प्रयोग आप सावधानी पूर्वक करें। इस का दूध विषैला होता है इसलिए आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको दस्त उल्टी होकर मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये आग की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।